मित्रों, एक बार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विश्राम करते हुए श्री कृष्ण से कहती है कि आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी राधा, जो भी आपके मन में है कृपा करके प्रसन्न करो, निसंकोच होकर बोलें, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये है प्रभु, केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ा तथा किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा? इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूं दोस्तों। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र है, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों आरार्षि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आर्षि तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक आर्षि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वे आर्षि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया? और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक आर्षि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, ये सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय आर्षि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य आर्षि कन्याएं विचलित होने लगीं और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं आर्षियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी आर्षि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आर्षि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गई, लेकिन आर्षि बिंदु की कन्या को आर्षि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजान व आर्षि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। आर्षि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। आर्षि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर आर्षि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर आर्षि तृणबिंदु को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर आर्षि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके शाप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके शाप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि तृण बिंदु जी की आदर पूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसार को मिले शाप से आर्षि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने आर्षि तृण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदु स्वरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुरुष थे जी ने उसे कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, जिसके बाद वह कन्या आर्षि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। वे सुंदरी बिंदुसरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर आर्षि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं। जिस समय तू मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा। कुछ समय बाद उसे आर्षि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि आर्षि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि आर्ष कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता आर्षि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। आर्षि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर आर्षि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान, गुणवान एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। हे सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह शाप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मान लक्ष्मी जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर। आप सभी का धन्यवाद।